हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का केबी एजुकेशन पॉइंट में स्वागत है। 13 जनवरी 2023 डेली करंट अफेयर्स। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं। किस क्रिकेटर ने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा नजान साक्षी का विमोचन किया है? ऑप्शन नंबर ए सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन नंबर बी MS धोनी, ऑप्शन नंबर सी सौरभ गांगुली, ऑप्शन नंबर डी राहुल द्रविड़। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। MS धोनी ने प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा नजान साक्षी का विमोचन किया है। तकनीकी शिक्षाविद प्रोफेसर के अब्दुल गफ्फार की आत्मकथा नजान साक्षी में गवाह के रूप में कासरगोड में आयोजित एक भव्य समारोह में क्रिकेटर के दिग्गज महेंद्र सिंह धोनी द्वारा जारी की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक के रूप में जाने वाले किस डॉक्टर का हाल ही में निधन हो गया है? ऑप्शन नंबर ए जेम्स मेडिसन, ऑप्शन नंबर बी जॉन मैकार्थी, ऑप्शन नंबर सी पेरी फॉशर्ड, ऑप्शन नंबर डी डॉक्टर तेहमटन ई उदवाड़िया। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। डॉक्टर तेहमटन ई उदवाड़िया को लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक के रूप में जाने वाले डॉक्टर का हाल ही में निधन हो गया है। क्वेश्चन से रिलेटेड और जानकारी देखें तो भारत में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के जनक के रूप में जाने वाले डॉक्टर तेहमटन ई उदवाड़िया का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया है। डॉक्टर तेहमटन ई उदवाड़िया को 2017 में देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। लैप्रोस्कोपिक सर्जरी एक न्यूनतम इनवेसिव सर्जिकल तकनीक है जिसमें सर्जरी करने के लिए छोटे चीरों और विशेष उपकरणों को शामिल किया जाता है। डॉक्टर उदवाड़िया को 1980 की दशक की शुरुआत में भारत में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी शुरू करने का श्रेय दिया जाता है और तब से उन्होंने देश में इस क्षेत्र को लोकप्रिय बनाने और आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। उन्होंने सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंडोस्कोपी ऑफ इंडिया, एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया और सोसाइटी ऑफ एंडोस्कोपिक एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन ऑफ एशिया के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है। 2002 में उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पर आएंगे। किस भारतीय क्रिकेटर ने मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के घरेलू पिच पर 20वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने के एक रिकॉर्ड की बराबरी की है? ऑप्शन नंबर ए रोहित शर्मा, ऑप्शन नंबर बी सूर्य कुमार यादव, ऑप्शन नंबर सी हार्दिक पांड्या, ऑप्शन नंबर डी विराट कोहली। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। विराट कोहली को 20वां एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने के रिकॉर्ड की सचिन तेंदुलकर के शतक बनाने की तुलना में रिकॉर्ड अंतर्राष्ट्रीय शतक बनाने की बराबरी की है। क्वेश्चन से रिलेटेड और जानकारी देखें तो भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली ने 10 जनवरी को मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर के घरेलू सरजमी पर 20 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय शतक जड़ने के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। श्रीलंका के खिलाफ 3 मैचों की सीरीज के पहले वनडे में विराट कोहली ने महज 80 गेंदों में शतक जड़कर यह कारनामा किया है। उन्होंने 87 गेंदों पर 113 रन बनाए हैं। कोहली ने घरेलू सरजमी पर अपना 20वां एक दिवसीय शतक बनाने के लिए केवल 99 पारियों का समय लिया है, जबकि सचिन तेंदुलकर ने 160 पारियों की मदद ली थी। कोहली ने अब तक 45 वनडे शतक, 27 टेस्ट शतक और 1 T20 शतक लगाया है। कोहली ने श्रीलंका के खिलाफ वनडे में सबसे ज़्यादा शतक लगाने के लिए तेंदुलकर के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है। सचिन तेंदुलकर के 8 की तुलना में विराट कोहली के अब श्रीलंका के खिलाफ 9 शतक के रिकॉर्ड दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पर आएंगे। सबसे अधिक संक्रमणीय XBB.1.5 कोविड वेरिएंट का पहला मामला कहाँ सामने आया है? ऑप्शन नंबर ए इजिप्ट, ऑप्शन नंबर बी दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन नंबर सी चाइना, ऑप्शन नंबर डी जापान। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। दक्षिण अफ्रीका में इस कोविड का वेरिएंट का पहला मामला सामने आया है।
और देखें तो दक्षिण अफ्रीका ने नए अत्यधिक संक्रमण ये XBB.1.5 वेरिएंट के कारण होने वाले कोरोना वायरस संक्रमण का पहला मामला पाया है। फैलने की क्षमता अधिक के कारण कुछ लोगों द्वारा इसे क्रैकन वेरिएंट का उपनाम दिया गया है। अब तक XBB.1.5 और अन्य वेरिएंट से होने वाले मामलों के बीच पहचान की गई गंभीरता में कोई महत्वपूर्ण अंतर नहीं है। XBB.1.5 ओमिक्रॉन का एक और संस्करण है जो कोविड-19 के कारण वायरस की अभी तक सबसे संक्रामक और सबसे प्रचलित किस्म है। कोविड XBB.1.5 वेरिएंट के लक्षण पिछले ओमिक्रॉन वेरिएंट के समान है और ठंड जैसे लक्षणों से मिलते जुलते हैं, जैसे नाक बहना, गले में खराश, खांसी और कंजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पाएंगे। सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने किस महानदी के किनारे विश्व की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया है? ऑप्शन नंबर ए महानदी पर, ऑप्शन नंबर बी हुगली नदी पर, ऑप्शन नंबर सी ब्राह्मणी नदी पर, ऑप्शन नंबर डी गोदावरी नदी पर। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, महानदी पर। सेंट आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने विश्व की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाकर कीर्तिमान स्थापित किया है। क्वेश्चन से और देखें तो प्रख्यात रेत कलाकार पद्मश्री सुदर्शन पटनायक ने महानदी के तट पर दुनिया की सबसे बड़ी हॉकी स्टिक बनाई है। पटनायक ने 5000 हॉकी गेंदों का उपयोग कर 105 फीट लंबी हॉकी स्टिक बनाई है। सेंट आर्टिस्ट ने सेंट आर्ट के लिए 5 टन से अधिक रेत का इस्तेमाल किया है, जो राउरकेला में नवनिर्मित बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम को भी प्रदर्शित करता है। रेत कलाकार को विश्व स्तर पर प्रसिद्ध रेत कला प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए 2014 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया था। अब तक सुदर्शन पटनायक ने 60 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट चैंपियनशिप में और उत्सवों में भी भाग लिया है। 48 फीट पर सबसे ऊंचे रेत के महल के निर्माण के लिए उनके पास गिनीज रिकॉर्ड 2017 भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पर आएंगे। गृह मंत्री अमित शाह द्वारा किस विश्व धरोहर स्थल में जय हिंद द न्यू लाइट एंड साउंड शो का उद्घाटन किया गया है? ऑप्शन नंबर ए कुतुब मीनार, ऑप्शन नंबर बी हुमायूं का मकबरा, ऑप्शन नंबर सी लाल किला, ऑप्शन नंबर डी ताजमहल। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। लाल किला में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा विश्व धरोहर स्थल में जय हिंद द न्यू लाउड एंड शो का उद्घाटन किया गया है। कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, जबकि उसका पूरा निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर आएंगे। गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में किस गीत को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार दिया गया है? ऑप्शन नंबर ए नाटू नाटू, ऑप्शन नंबर बी होल्ड माय हैंड, ऑप्शन नंबर सी लिफ्ट मी अप, ऑप्शन नंबर डी सियाओ पापा। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। नाटू नाटू गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में नाटू नाटू को सर्वश्रेष्ठ मूल गीत का पुरस्कार दिया गया है। निर्देशक एस राजमौली की RR ने गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2023 में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए पुरस्कार जीता है। फिल्म ने नाटू नाटू ट्रैक के लिए सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए गोल्डन ग्लोब जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर आएंगे। ग्लोब इवेंट समिट के 7वें संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन नंबर ए वारेन फवेट ने, ऑप्शन नंबर बी कॉल एकन ने, ऑप्शन नंबर सी PM नरेंद्र मोदी ने, ऑप्शन नंबर डी मधुसूदन केला ने। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। PM नरेंद्र मोदी जी ने ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 7वें संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया है। PM नरेंद्र मोदी ने 11 जनवरी को इंदौर में राज्य सरकार के एक प्रमुख कार्यक्रम ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के 7वें संस्करण का वर्चुअली उद्घाटन किया है। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन का विषय मध्य प्रदेश भविष्य के लिए तैयार राज्य है किया गया है। इस समिट में पर्यावरण संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया गया है, जो पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल और जीरो वेस्ट पर आधारित होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पर आएंगे। उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित किस शहर को भूसंकलन अपतलन क्षेत्र घोषित किया गया है? ऑप्शन ए ग्वालदम, ऑप्शन नंबर बी जोशीमठ, ऑप्शन नंबर सी नंदप्रयाग, ऑप्शन नंबर डी बद्रीनाथ।
आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। जोशीमठ को उत्तराखंड के चमोली जिले में स्थित भूसंकलन अपतलन क्षेत्र घोषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 पर आएंगे। भारत ने राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता किया है? ऑप्शन नंबर ए जापान, ऑप्शन नंबर बी सिंगापुर, ऑप्शन नंबर सी पनामा, ऑप्शन नंबर डी मलेशिया। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। पनामा में भारत ने राजनयिकों के प्रशिक्षण में सहयोग देने के लिए देश के साथ समझौता किया है। पनामा देश के साथ समझौता किया है। क्वेश्चन नंबर 11 पर आएंगे। विवेक अग्निहोत्री की फिल्म द कश्मीर फाइल्स को ऑस्कर 2023 के लिए शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। अभिनेता अनुपम खेर, मिथुन चक्रवर्ती, दर्शन कुमार और पल्लवी जोशी को भी सर्वश्रेष्ठ अभिनेता श्रेणी के लिए चुना गया है। ऋषभ शेट्टी की कटारा और संजय लीला भंसाली की गंगूबाई काठियावाड़ी और पौन नलिन की द चेला शो और एस राजमौली की आर को भी ऑस्कर शॉर्ट लिस्ट में शामिल किया गया है। इनके अलावा सोनक सेन और कार्तिकी गोजोलिविस की डॉक्यूमेंट्री ऑल दैट ब्रीथ्स द एलिफेंट वीवर स्पर्श को भी शॉर्ट लिस्ट का हिस्सा माना गया है। यह संभवतः पहली बार है जब भारत ने 4 ऑस्कर शॉर्ट लिस्ट में जगह बनाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 पर आएंगे। भारत और जापान पहला संयुक्त वायु अभ्यास वीर गॉर्जियन 2023 शुरू करने के लिए तैयार है। भारतीय वायुसेना और जापान एयर सेल्फ डिफेंस फोर्स 12 जनवरी 2023 से 26 जनवरी 2023 तक जापान के हयाकुरी एयरबेस में पहला द्विपक्षीय अभ्यास आयोजित करेंगे। यह भी पहली बार होगा जब एक भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट एक विदेशी भूमि में हवाई युद्ध के लिए भारतीय दल का हिस्सा होगी। भारत की तरफ से भाग लेने वाले IAF दल में 4 Su-30 MKI और 2 C-17 और एक IL-78 विमान शामिल किए जा रहे हैं, जबकि जापान की ओर से इस द्विपक्षीय अभ्यास में F-15S और F-4F-2 फाइटर जेट शामिल होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 पर आएंगे। स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया गया है। हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाते हैं। 1984 में भारत सरकार ने स्वामी जी की जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में घोषित किया और 1985 से यह दिन विवेकानंद की शिक्षाओं को सम्मान और मान्यता देने के लिए मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय युवा दिवस 2023 की थीम है विकसित युवा विकसित भारत है। स्वामी विवेकानंद का पूर्व मठवासी नाम नरेंद्र नाथ दत्ता था। विवेकानंद को 1893 में शिकागो में विश्व धर्म संसद के लिए उनके भाषण के लिए जाना जाता है, क्योंकि जब उन्होंने अमेरिका की संसद में भाषण दिया तब उन्होंने कहा अमेरिका के बहनों और भाइयों कहकर अपना भाषण शुरू किया और भारत की संस्कृति और इसके महत्व, हिंदू धर्म आदि का परिचय दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 पर आएंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत विश्व शर्मा ने शहर में एक कार्यक्रम में असम के गुवाहाटी में जियो टिरू 5G सेवाओं की शुरुआत की है। गुवाहाटी में लॉन्च की गई अपनी ट्रू 5G सेवाओं के साथ जियो ने गुवाहाटी में मां कामाख्या मंदिर परिसर में अपनी ट्रू 5G संचालित वाईफाई सेवाएं भी शुरू की हैं। गुवाहाटी के बाद सिलचर और अन्य प्रमुख शहरों में सेवा शुरू की जाएगी। हाल ही में अन्य राज्यों जैसे राजस्थान और उड़ीसा में 5G सेवाएं शुरू की गई हैं। अगली पीढ़ी की दूरसंचार सेवा वर्तमान में 50 से अधिक शहरों में उपलब्ध है, जिनमें दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, बेंगलुरु, नागपुर, वाराणसी, गुवाहाटी और अन्य राज्य भी शामिल हैं। गुजरात भारत का पहला ऐसा राज्य है जहां पूरे राज्य में जियो की 5G सेवाएं उपलब्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 पर आएंगे। बाल मृत्यु दर पर अनुमान के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर एजेंसी समूह की ओर से संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यूनिसेफ ने हाल ही में जारी रिपोर्ट में कहा गया है कि बांग्लादेश ने 1990 के बाद से
5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर में 75% से अधिक की गिरावट दर्ज की है। 1990 में अंडर 5 बाल मृत्यु दर पर 146 प्रति हजार जीवित जन्म थी, जो 2000 में घटकर 86 और 2021 में घटकर 27 रह गई है, जो 3 दशकों में लगातार 5 से कम बाल मृत्यु दर में 5.4% वार्षिक गिरावट दर्ज की गई है। शिशु मृत्यु दर पर भी 1990 में प्रति हजार जीवित जन्मों में 101 मौतों से घटकर 2021 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 23 मृत्यु हो गई हैं। रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में अन्य सभी क्षेत्रों की तुलना में उप सहारा अफ्रीका और दक्षिणी एशिया में अधिक बच्चे और युवाओं की मृत्यु हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 पर आएंगे। यूनान के पूर्व और अंतिम राजा कॉन्स्टेंटाइन सेकंड का एथेंस के एक निजी अस्पताल में निधन हो गया है। वह 82 वर्ष के थे। वह ब्रिटिश सम्राट किंग चार्ल्स III के चचेरे भाई थे। कॉन्स्टेंटाइन सेकंड राजपोल और ग्रीस की रानी फेडरिका के इकलौते बेटे थे। 1964 में अपने पिता की मृत्यु के बाद वह सिंहासन पर बैठे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 पर आएंगे। भारत ने उड़ीसा तट के एक परीक्षण रेज सामरिक बैलिस्टिक मिसाइल सेकंड का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। पृथ्वी सेकंड मिसाइल की मारक क्षमता लगभग 350 किलोमीटर है। पृथ्वी द्विपक्षीय एक अच्छी तरह से स्थापित प्रणाली है और भारत के परमाणु प्रतिरोध का एक अभिन्न अंग रही है। पृथ्वी सेकंड मिसाइल भारत के रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO द्वारा विकसित एक कम दूरी की सतह से सतह पर वार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। यह भारत की एक मिसाइल श्रृंखला का हिस्सा है जिसमें पृथ्वी फर्स्ट, पृथ्वी सेकंड और पृथ्वी थर्ड और धनुष शामिल हैं। पृथ्वी सेकंड स्वदेशी रूप से विकसित है, परमाणु सक्षम मिसाइल है और 500 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है। मिसाइल एक तरल प्रज्वलन प्रणाली द्वारा संचालित है और इसमें एक उच्च शोर इंजन है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।